कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हम बता भी नहीं सकते, अपनों को भी नहीं बता सकते कि जो विचार आया है। कभी कहते हैं ना ऐसा-ऐसा विचार आया बता नहीं सकते। तो इसका मतलब कहीं पाप है। तो ऊपर की कवरिंग को देख करके हमें नहीं वो देखना चाहिए। तो नेस्त्रगुण भवार्जुन जो कहा गया है, इसका मतलब हमें सतोगुण से भी ऊपर हो जाना चाहिए। सतोगुण तो साधु संत होते हैं, लेकिन हमें इससे भी भाव से और ऊपर होना चाहिए कि जहाँ हम तीनों गुणों से अलग हट जाए, इनको हम परास्त कर दें। नित्य चतुर है सतगुण में, कभी कभी हमारा आता जाता है, साधु संतों में वो बहुत कंटिन्यूअसली बना रहता है, लेकिन एक सातत्य बना रहे जो कभी कभी खंडित होए ही ना। तीनों गुणों से अलग हट जाए, इनको हम परास्त कर दें। नित्य चतुर है सतगुण में, कभी कभी हमारा आता जाता है, साधु संतों में वो बहुत कंटिन्यूअसली बना रहता है, लेकिन एक सातत्य बना रहे जो कभी कभी खंडित होए ही ना। वो हमें कभी कभी साधु संतों से भी कोई पैर नहीं छूता तो उन्हें अपमान लगता है, क्रोध आ जाता है। कभी ये लगता है कोई ज्यादा सम्मान देता है तो उसके प्रति अच्छे भाव आ जाते हैं। तो कहते हैं ना, कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया करने, मान बढ़ाई ईर्षा तजना दुर्लभी है। ये तीन चीजें, मान बढ़ाई और ईर्षा, इनका तजना बहुत कठिन है। तो कंचन को तज दो, त्रिया स्त्री को छोड़ के आ जाओ, संन्यास ले लो, लेकिन ये तीन चीजें तजना कठिन कठिन होता है। तो ये 35वें श्लोक का सार समझ गए। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तो अयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादेव नियोजित। हे कृष्ण, वाष्णे कृष्ण को ही, क्योंकि ये वृष्णिवंशी थे इसीलिए उनको वाष्णे कहा गया, वृष्णिवंशी होने से। हे कृष्ण, फिर ये मनुष्य ना चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किस तरह प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। अब उनका थोड़ा सा वहां से कि युद्ध नहीं करूंगा, ये मेरे अपने हैं, सारा ध्यान हट गया। भगवान ने कैसे मनोवैज्ञानिक ढंग से ध्यान को इधर ट्रांसफर किया है कि अब ये देखें स्वधर्म परधर्म क्या है, कैसे काम कैसे किया जा सकता है। फिर वो कह रहे हैं कि ऐसा कैसे होता है कि मनुष्य ना चाहते हुए भी बलात् जबरदस्ती उसमें, हालांकि वो पहले कह चुके हैं कि स्वभाव के वशीभूत होकर के वो इस तरह से करता है जिसके जो गुण है। अब रजोगुण है तो वो क्रियाशील होगा, उससे हम कहते हैं चुपचाप बैठो, ऐसे सावधान की स्थिति नहीं बैठेगा, चाबी का गुच्छा ही घुमाएगा, कुछ नहीं तो नाखून ही कुतरेगा, कुछ ना कुछ करेगा। तो रजोगुण का गुण क्या है? चांचल्य। तमोगुण का गुण क्या है? आलसी, प्रमादी, बैठे रहना, बासी खाना, खूब सोना और खूब खाना, कैसा भी दे दो बस खा के सोना। तो उन्होंने कहा ये बलात् जबरदस्ती, मतलब ना चाहते हुए भी ये कैसे आचरण करता है। तब उन्होंने 37वें बता रहे हैं, कामेश क्रोधेश रजो गुण समुद्भव महाशनो मा पाप मा विदधेन ममेरिणम्। ये काम, और फिर वहीं पे आ गए काम और क्रोध। रजोगुण से दोनों ही चीज की उत्पत्ति होती है। रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से उत्पन्न होते हैं काम। काम का मतलब है सबसे पहले कामना, काम को वैसे अर्थ में ना लेके कामना। और कामना होती है जो कभी मरती नहीं है, वो ऐसी है कि एक कामना पूरी होती है तुरंत उसके पीछे से दूसरी हो जाती है शुरू। तो ये कामना ऐसी चीज है जिसका कभी नाश नहीं होता और वो हमेशा अपने में से एक ना एक अंकुरण निकालती रहती है। अंकुर से अंकुर, अंकुर से अंकुर, जैसे जंजीर है ना श्रृंखला, तो जंजीर में क्या आंकड़ा फंसा होता है, इसी तरह से। तो ऐसे ही ये काम जो है, और काम से ही क्रोध उत्पन्न होता है। अब काम पूरा हो गया तो सही है, हमारी कोई इच्छा तृष्णा को पूरा कर दे तो सही है। जैसे बुद्ध ने बताया है प्रतीति समुत्पाद में, तो उन्होंने भी ये द्वादश निदान, ये पूरी श्रृंखला बताई है कि हम संसार में दुख क्यों भोग रहे हैं। उन्होंने कहा जन्म हुआ इसके लिए। जन्म क्यों हुआ? उसने कहा तुम्हें जन्म लेने की प्रवृत्ति थी, उपादान था। उपादान क्यों है? क्योंकि आपको तृष्णा थी भोगने की। तृष्णा क्यों है? तो आपको वासना थी। और वासना क्यों हुई? क्योंकि वेदना थी। वेदना यानी कि जो चीज हमने छुई तो उनको लगता है, जैसे जाड़े में लगता है ना गर्म शॉल है और ओढ़ ले, तो कुछ को देख के हमें छू के अच्छा लगा, कुछ को बुरा लगेगा। तो इस तरह से हमारी वेदना
स्पर्श वेदना कैसे हुई? कहेंगे ये सटायतन है। आपकी स्पर्श इंद्रिया जो है, आंखों ने जो देखा सुंदर लगा तो उन्हें लगा बार बार देखें, कानों ने सुना तो कहले उसी भजन को रोज रोज सुने, जो खाना खाया वही जिसमें रस आ गया वो बार बार, तो पुनः पुनः करने की जो स्पर्श और जो वेदना है उसी से हमारी ये तृष्णा जन्म लेती है, काम जन्म लेता है, और इसी से हमारे ये सडायतन बनता है। ये किस तरह से इंद्रियां बनेंगी और उसी से ये हमारा पुनर्जन्म होता है, संस्कार बनते हैं, संस्कार से वैसी ही बुद्धि बनती है। तो ये प्रतित समुत्पाद के द्वारा उन्होंने बताया कि ये द्वादश निदान जो हैं ये एक ना एक में फंसे हुए हैं। फिर आप कहते हो दुख है, तो दुख लेने के लिए आपने ही तो प्रवृत्ति की ना, आपकी अंतमति से गति कह रहे हैं, तो अंतिम मति कोई ऐसी रही होगी कि बड़े अच्छे रम्मी रईस होते, बड़ी गाड़ी में चल रहे होते, तो भगवान वैसी जगह जन्म दे देंगे कि लो तुम इस तरह से लो। तो कभी कभी ऐसा होता है अंतमति आपकी जो भाव है तत्काल जन्म मिल जाता है, जैसे होता है ना कि यहाँ इधर प्राण निकले और वहाँ कहीं जन्म हो गया। जो मिडिल क्लास के लोग हैं, मिडिल क्लास जो बहुत विवेकी जन नहीं है और जो मंदमती नहीं है, जो मीडियोकर हैं, उनको जन्म तत्काल मिल जाता है। और जो दुष्ट आदमी मरता है ना उसको कोख अब तो मिल जाती है जल्दी, क्योंकि महिलाएं ज़्यादा वैसी होने लगी है, लड़कियां अब कुछ संस्कारी ज़्यादा हो गई है। तो दुष्ट वृत्ति के जो लोग हैं उनको हिंसक नेचर की जो लड़की होगी उस तरह की कोख होंगी, तो उस तरह के लोग भी जल्दी जन्म ले लेते हैं। लेकिन जो महान आत्माएं होती हैं उनको अपने उपयुक्त तो कोख नहीं मिलती, उनको इंतजार करना पड़ता है। वो आत्माएं ना जाती हैं, जैसे जो दुष्ट आत्मा है वो तो नरक चला जाएगा या भोगायतन में चला जाएगा भोगने के लिए। लेकिन जो उच्च विद्वान या संत या उच्च कोटि के जो है, जो वास्तव में संत हैं, एक वेशभूषाधारी संत होते हैं, एक एक्चुअल में हृदय से संत होते हैं, तो उन संतों के लिए उपयुक्त कोख नहीं मिलती, तो उनको प्रतीक्षा करनी पड़ जाती है। तो कभी कभी बहुत से लोग एक उदाहरण देते हैं ना कि वो हमारे सपने में आए या हमें प्रतीति होती है या दिखाई देते हैं या हमारा काम बन जाता है, या इस तरह की कभी कभी सूक्ष्म आत्माएं विचरण करती हुई दिखाई देती हैं। महावीर स्वामी तो कहते थे कि मेरी सभा में बहुत कम लोग आते हैं, और कम लोग आने का मतलब ये है कि आपको लग रहा है कि कम लोग हैं, लेकिन यहाँ पे पीछे सूक्ष्म आत्माएं बहुत सारी बैठी हुई हैं। तो सूक्ष्म आत्माएं जिनका अभी तर नहीं पाई हैं, उपयुक्त वैसी कोख भी नहीं मिल पा रही है, तो वो इंतजार करते हैं उपयुक्त कोख का। क्योंकि जैन दर्शन में ये माना गया है कि रंग, रूप, हाइट, कुल, गोत्र, कोख सब आपको अपने कर्मों के अनुसार डिसाइड होता है। उसमें आवरणीय, वर्णीय कर्म, मतलब सब गोत्र कर्म, सब तरह के कर्मों का विवरण है कि किस तरह का गोत्र में आप जन्म लेंगे, कैसी माँ चाहिए, कैसा आपकी हाइट होगी, कितनी आप बुद्धि बल होगा, कितनी एजुकेशन लेंगे, ये सब पहले से ही आपके कर्मों के द्वारा ही डिसाइडेड है। हर व्यक्ति डीएवी में कितने लोग पढ़ते हैं, कोई पढ़ के बहुत आगे निकल जाते हैं, वहीं की वहीं फेलियर होते रहते हैं। तो ये क्या है, उनका निश्चित है, तो वो पहले से प्रारब्ध जन्य है। अब प्रारब्ध जन्य में कोई और मिल जाए, कोई सत्संग मिल जाए, कोई अच्छा संगी साथी मिल जाए, तो हो सकता है कि उसका विकास हो जाए और उसके अंदर भी इच्छा वैसी हो, तब तो हो सकता है ना। अन्यथा तो वो पतन की ओर ही भाव, मैंने बताया ना जैसे नाला कैसे बना, तो वृत्तियों का भी अधोगामी वो रहता है। जैसे जल है तो वो कहाँ जाएगा, ऊपर नहीं चढ़ेगा, जल हमेशा नीचे जाएगा। माचिस जलाते तो क्या होता है, माचिस जला के बत्ती हमेशा लाइट ऊपर जाएगी, तो माचिस की तीली जलाइए तो कभी लौ नीचे की तरफ नहीं जाती है। तो अग्नि की तरह से ही अगर हमारी वृत्तियां रहती हैं, हमेशा हम प्रकाश की तरफ जाएं, हमेशा ऊर्ध्वगामी रहें, हमेशा अच्छे लोगों से संपर्क बनाने का हमें अंदर से वो हो ललक के अच्छे लोगों में उठे बैठे, कुछ तो अच्छा मिलेगा, ये अंदर की अभिलाषा होगी, तो निश्चित जानिए आपको अच्छा भाव आएगा लास्ट में भी। और कुछ लोग ये है कि बुराई करने के लिए अपना वो रखते हैं कि हमें क्या लेना देना, जो है खाओ पियो मौज मारो, बहुत अच्छा भगवान ने दिया, भगवान की कृपा ही तो है, भगवान ही तो कह रहे हैं मौज से रहो। भगवान कौन कह रहा है कि तुम इतना पढ़ो लिखो, इतना सब करो? भगवान ने तो नहीं कहा गीता पढ़ो ही पढ़ो, इतनी मेहनत करो। चाहते तो तुम लोग भी 3 बजे भोजन करके सो रहे होते हैं अड़के, जैसे और दिन तो 6 दिन, तो एक 7वां दिन भी सही, लेकिन 7वें दिन संकल्प ले लिया है कि नहीं वहाँ जाएंगे जरूर, नहीं तो सब खत्म ही हो जाएगा। जाते जाते अभ्यास बना है तो बना ही रहेगा। ये अपने समझाने के तरीके हैं। बहुत सारे लोग नहीं आ रहे हैं तो समझाया होगा कि अरे जैसे 6 दिन वैसे 7वां भी दिन कौन देखने बैठा है। और कुछ लोग हैं कि नहीं, हमें अपने सजग प्रहरी रहना, अंदर तो दृष्टा बैठा ही है ना, जीवात्मा तो बैठा है,
उसमें तो गुलर के फूल की तरह, वो फल की तरह से एक एक बीज रूप में सब अवगुंठित हो रहा है, और वही हमारा संचित कर्म बनेगा, वही प्रारब्ध बनेगा। तो ये आप अपने आप को समझा लोगे तो समझा ले जाओगे, और नहीं समझाओगे, अरे कौन देख रहा है। तो जमाने को दिखाने के लिए धर्म करना है, जमाने को दिखाने के लिए अच्छे बन रहे हो। आपके अंदर की वृत्ति अच्छी होनी चाहिए कि मुझे महान अच्छा बनना है, क्योंकि ये मनुष्य जीवन में ही हक है अच्छे बुरे बनने का। इसके बाद कोई जन्म नहीं मिलेगा जिसमें आप अच्छे बन सके। आज ही आपको मौका दिया गया अच्छे बनने का। अब यहाँ बैठे हुए भी आप लोग बहुत चाहें तो बहुत सारी बातों को कृष्ण से संबंधित करके देख सकते हो, और बहुत चाहें तो घर में अभी टाइम देख रहे होंगे बहुत से लोग कि कितनी देर हो गई, जितनी देर ये बोल के खत्म करें तो हम घर जाए। तो यहाँ बैठ के यहीं के रहो, यहाँ बैठ के, क्योंकि आए हो, टेम्पो के पैसे लगे ही हैं, खर्चा हुआ ही है, तो यहाँ पूरा मनोयोग से रहो। जितनी देर रहो उनके प्रति ईमानदारी रखो। कृष्ण तेरे हैं, तेरे ही रहेंगे। इतना समय तो कम से कम, बाकी तो बहुत सारी समस्याएं जीवन में लगी रहेंगी। 6 दिन तो कष्ट उठा ही रहे, तो बाकी के दिन भी तो अब आपको ही देखना है। इनके सारे तो हम 6 दिन काट लेते हैं, एक दिन का विश्वास, इतना दृढ़ विश्वास हो जाता है कि 6 दिन भी हम इन्हीं को याद कर लेते हैं, प्रभु तुम देखना सब तुम्हारे सहारे हैं, फिर तो हमें मिलना ही है। तो 6 दिन कहाँ कट जाते हैं पता ही नहीं चलता, जबकि ये 7वां दिन है, लेकिन 7वें दिन में भी ऐसा लगता है कि अरे बहुत कुछ एनर्जी मिल जाती है। तो ये काम है, क्रोध है, रजोगुण समझवा। ये काम और क्रोध ही रजोगुण से उत्पन्न है, तो रजोगुण को हम शांत करें। रजोगुण ही अपना स्वभाव, क्योंकि उसका जो स्वभाव है, स्वभाव में बरतेगा, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, तो रजोगुण है। तो रजोगुण को हम कैसे शांत करें, उसका तो काम है, काम करना, क्रियाशील है। तो अब हम क्या करें, हम उसके लिए स्वाध्याय करें, कुछ ऐसे ग्रंथ उठा लें जिनका नियम बना लें, तो कम से कम 1-1.5 घंटा सुबह पढ़ा, फिर शाम को पढ़ा, 3 संध्या कर ली, को अपने को भगवान में कैसे जुटाएं किसी तरह से। या रजोगुण ज्यादा प्रबल है तो मजीरा लेके बजा के भजन गा लें, संकीर्तन कर लें, ढोलक बजा लें, तो क्रियाशीलता भी खत्म हो जाएगी और वो पॉजिटिव भी हो जाएगा। तो क्रिया भी हो गई काम करने की और वो सकारात्मक भी हो गया। तो ये हमें करना है कि किसी भी तरह से हमारे काम और क्रोध का रूप ना धारण करना पड़े, क्योंकि क्रोध में तो फिर सब कुछ भस्मीभूत हो जाता है, फिर तो हमारा सारा ज्ञान, सारी तपश्चर्या सब कुछ खत्म हो जाती है। बताया ना, एक तपस्वी 12 साल बाद उतर के आया, गांव के लोगों ने कहा चलो इन्हें वहाँ तीर्थ यात्रा कुंभ के मेले में ले चलते हैं। कुंभ में गए तो उनको भी विश्वास था कि मैं तो बहुत तपस्या करके उतरा हूँ 12 साल, सब में बड़ी वाहवाही उनकी। और मेले में, कुंभ के मेले में एक बच्चे का पैर पड़ गया, पैर के ऊपर पैर जूता सहित चढ़ गया, कस के एक चाटा दिया। गांव के लोग बोले अरे महात्मा जी आप, कहले अरे मेरा पैर दबा दिया। तो उन्होंने कहा हम तो आपको संत समझ रहे थे, 12 साल तपस्या करके आए। तब उनसे बोल, अरे मैं भी नहीं समझ पा रहा था, दरअसल ये परिस्थिति पहाड़ों पे आई नहीं, ये तो जगत में यहाँ मोहल्ले में, गांव में उतर के आई कि कुंभ के मेले में भीड़ में अकेले बैठे तो किसका पैर दबेगा, अकेले बैठे हो तो क्रोध कहाँ करोगे। और आप सोचो हम तो संयमी हो गए, हमें तो क्रोध ही नहीं आया, 10 साल 12 साल से क्रोध नहीं आया। अरे यहाँ आओ गृहस्थ में, इसीलिए गृहस्थी को सबसे बड़ा धर्म कहा गया, गृहस्थ धर्म, क्योंकि वहाँ रोज के प्रपंच है, रोज के झगड़े, उन झगड़ों में से भी तुम निकल आओ, निकल के। ये तो वैसे ही है ना, तेल लगा के अगर जाओगे, पूरे बदन में तेल लगा लो, कोई पकड़े तो पकड़ में ना आओ, गुत्थम गुत्था हो तो छू भी ना पाए, निकल जाओ पूरे, किसी भी तरह से हाथ भी फिसल जाए कोई पकड़ ना पाए, क्योंकि वहां तो रोज के झगड़े हैं। घर में तो तीनों टाइम होता है, तड़क दोपहरी शाम, तीनों टाइम झगड़ा है। अब तीनों टाइम झगड़े को आपको कैसे मतलब आत्मसात करना है, कैसे निकलना है और उससे कैसे निवृत्त होना है, यही कारीगरी है, यही गीता का वो है। कैसे अनासक्त हो के तेल लगा के बस निकल आओ। पहलवान है, 2 लड़ रहे हैं, अब कोई किसी को नहीं पटक पा रहा, क्योंकि दोनों ने तेल लगा रखा है। अक्सर बालू लगा के नहीं, मिट्टी लपेट के कि पकड़ में ना आए, तो वो मिट्टी लपेटते। हम तुमसे गीता पढ़ने वाला मिशन वालों से कह रहे तेल लगा के लड़ो, कुश्ती लड़ो लेकिन तेल लगा के लड़ो, हाथ रपट जाएगा, तुम रपट जाओगे, लड़ाई खत्म, हंसी आ जाएगी एक दूसरे पे, कौन किससे लड़ रहा है। ना तुम हमें पकड़ पाओगे ना हम तुम्हें पकड़ पाएंगे, रपट गए। रपट पड़े तो फिर रपट ही पड़े, फिर भगवान जी की शरण में आ जाओ सीधे सीधे, कहाँ झगड़े में पड़े। महासनो महापापमा विधि में वैरणम, ये महापापी है और बहुत खाने वाला भी है, कभी ना आगाने वाला,
वेरी विद्धि वैरियम, इसको तो वैरी जान, तो वैरी तो है ही है, उससे तो आप मुक्त नहीं हो पाएँगे। लेकिन कैसे उसको हमें तरीके से निकालना है, किस कारीगरी से हमें जीना है, जैसे हम उदाहरण जो देते हैं कि कटहल काटने से पहले हमें हाथ में तेल लगाना है, तो वही हमें सारे काम करते हुए कैसे उन्हीं कीचड़ में रह के भी कमल बनना है, पद्म पत्र निवाम में सब वो क्षमता आ गई, तो फिर गृहस्थ कहीं कोई संन्यास लेने की जरूरत नहीं, उसी गृहस्थ का उपदेश दे रहे हैं। भगवान कृष्ण से ज्यादा गृहस्थी कौन होगा? नारद जाकर देखते देखे इतनी उनके संग में कैसे क्या कर रहा है। नारद भागते भागते आओ मुनिराज, हर उसमें कहीं चौपड़ खेल रहे, कहीं पूजा पाठ कर रहे, कहीं कुछ। बाद में कहते हैं बेटा नारद बहुत हो गया, तो हमारा ही बेटा और हमारी परीक्षा लेने चला, तो उनसे ज्यादा ग्रस्ती कौन सा ग्रस्त हो सकता है? तो ये भी नहीं कह सकते कि खाली गीता उन्होंने ऐसे कह दी है। जाना परखा तब दिया है आपको भरोसा है, तो आप कैसे नहीं कर सकते हो? ये तो पात्रता आप ला ही सकते हो ना, और उनको आदर्श बना के रखिए। वो तो हर चीज के आदर्श है, नृत्य के आदर्श हो, बांसुरी वादन के आदर्श हो। शेषनाग पे कैसा नृत्य किया कोई विश्व में आज तक कर पाया? शेषनाग पे आज तक बता दो किसी ने? बड़े बड़े डांसर हुए होंगे, शेषनाग के फन पे किसी ने किया हो? फन पे बीन बजाया और मेरा 1200 का नहीं है कोई ऐसा? कोई हो तो बता। विश्व लेवल का वो है उनके सारे, ये भी ग्रंथ विश्व स्तर का है, गीता भी। आज इतने वर्ष होने के बाद भी कोई टिप्पणी नहीं कर पाया। टीकाएं तो लिखी है, व्याख्याएं लिखी है, लेकिन टिप्पणी नहीं कोई कर सकता। तो इनका तो कोई जोड़ नहीं है, इसीलिए पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते जो कहा गया है वो सही कहा गया है। वो पूर्ण है, पूर्ण अवतार है, परिपूर्णतम है, उनको कहीं वो नहीं कहा गया। 38वें श्लोक में कहा है कि धूमें, ये जो है ना रजोगुण से जो महापापी और बहुत खाने वाला, और ये बैरी जान, क्यों बैरी जान के धूमेन आवृत, जैसे धूम से अग्नि में आग जलाते तब धुआं होता है। अब धूम ने क्या किया? आग अपने जड़ को ही ढक दिया, अपने मेन जड़ को आग को नहीं दिखने दिया। खुद ऊपर ऊपर हम क्या करते थे, वहां आग होगी, कहाँ? वो धुआं दिख रहा है, धुआं उड़ उड़ के चलता है। ऐसी गलत चीजें उड़ उड़ के चलती हैं, बदनामी अफवाहें उड़ के चलती हैं। हम कहते हैं ना, क्या कभी कहते हैं प्रशंसा उड़ रही है, अफवाहें उड़ रही है। इसका मतलब अफवाहें गलत चीजें जल्दी उड़ती हैं, तो इसलिए होश से रहो, कोई गलत काम मत करो, वो जल्दी उड़ के जाएंगी। प्रशंसा कभी उड़ती नहीं है, गुण कभी उड़ते नहीं है। गुणों को तो धीरे से हाँ होंगी, हो सकता है, तुम कह रहे तो होंगे। बड़े मरे मन से आदमी हाँ करता है, हमने सुना है वो बहुत अच्छा है, बोलती है होगी, और जिंदगी भर कराई क्या है, और तो कुछ आता नहीं है। क्यों? सही कह रहे हैं। तो अफवाहें उड़ उड़ के ले जाती है, तो इसलिए हमें अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जैसे धुआं अग्नि को आवृत किए रहता है और धुआं ही हमें दिखाई देता है। आदर्श और मलिन, आदर्श कहा गया शीशे को, शीशा पे धूल जमी होती है और ताकत है दर्पण को दिखाने की, लेकिन धूल की वजह से एक चंद धूल, कहते ना अरे वो धूल समान है, अरे वो धूल समान है, उसकी तो वैल्यू बहुत ज्यादा है। शीशे पे लग के तो दर्पण देख नहीं पाओगे, मेकअप भी नहीं कर पाओगे, यहाँ नहीं पाओगे। क्या करें, धूल जमी थी शीशे पे, मेकअप कर नहीं पाए, और हमें यहाँ दिखाना था कि हम कितने सुंदर है। अब कैसे लिपस्टिक लगा नहीं सकते, बिंदी लगाने में मलिन, अरे तो धूल की बहुत बड़ी वैल्यू हो गई, धूल की औकात तो बहुत ज्यादा हो गई कि जो इतना सब कुछ होते हुए जो आपको मलिन कर दिया, यानी कि आपके शीशे को गंदगी से ऐसा कर दिया कि उसकी क्षमता ही खो गई थी। तो सोचो उसकी तो वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई, जिसको आप क्षुद्र समझ रहे हो, लेकिन वो उसके असंग जा करके वो क्षुद्र चीज भी कितनी बड़ी वैल्यू उसकी हो जाती है। तो कभी भी छोटी चीज को भी छोटी ना समझे, नेगेटिव छोटी चीज भी बहुत बड़ा काम कर जाती है। पॉजिटिव अच्छी चीज बहुत चाहिए और बुरी चीज छोटी सी भी। कहते ना कि चेहरे पे काला छोटा सा भी निशान होगा तो दिखाई देगा, पूरा गोरा चेहरा नहीं दिख रहा कि गोरी है, कहते ना कैसा काला चेहरा हो रहा। एक काले धब्बे की बड़ी जिक्र है और पूरा चेहरा गोरा है
है उसकी कोई जिक्र नहीं है। तो यहाँ पर भी आदर्श यानी कि शीशे पे मल धूल जो बैठ गई है उसकी वजह से जब तक उसको साफ नहीं करेंगे तब तक उसकी सामर्थ्य नहीं दिखाई देगी। और वो धुआं और उसमें भी हमें फूंक मारनी पड़ती है। अग्नि शुद्ध चीज है, शुद्ध चीज के लिए प्रमोट करने के लिए फूंक मारनी पड़ रही है, उसे प्रज्वलित करने के लिए। और धुएं को प्रज्वलित करने की कोई कोशिश नहीं, फिर भी उड़ उड़ के जा रहा है दूर दूर तक। समझो इस अर्थ को, देखो वो अफवाहें कैसे जा रही हैं, बिना फैलाए फैल रही हैं। और उस अच्छी चीज में हमें गुणों को गिनाने में फूंक मारनी पड़ रही है कि ये अग्नि प्रज्वलित हो जाए। तो ऐसे ही है, गुणवान को गुणवान कहना भी हर एक के बस की बात नहीं होती है। बुराई करना आसान होता है, भलाई करना या गुणगान करना बहुत कठिन होता है। क्योंकि आप किसी के भी गुणगान करोगे पहले खुद को छोटा करोगे, अरे वो बहुत हमसे ज़्यादा, तो हमसे ज़्यादा यानी कि अपने को कम कर लिए। कोई मनुष्य नहीं चाहता कि खुद को कम करें। समकक्ष भी मान लें तो बहुत ज़्यादा, नहीं तो नीचे करके ही देखने की कोशिश करते हैं, अरे होंगी ठीक है। तो ये जो मानव स्वभाव है, ये जो वृत्ति है, इन्हीं का संशोधन गीता कराती है कि ये अगर साधारण मनुष्यों की तरह हमारी भी वृत्ति बनी रही तो हम में और उनमें अंतर क्या रहा। फिर यही एक जीवन मिला है और इस जीवन में अब 40-50 के करीब तो सब आ गए, 40-50 साल के तो हो ही गए। अब इसमें भी अभी भी नहीं सुधरे, आज की डेट में भी नहीं सुधरे, तो समझो गया, जा ही रहा है। वो तो नाव बह रही है, भव सागर है ये, तो सागर में नाव आगे बढ़ जाएगी तो पकड़ में भी नहीं रहेगी। आज है कि पकड़ में आ रही है, कभी फिर वो पकड़ से भी बाहर चली जाएगी। हम कहते हैं ना बच्चा वो हमारी पकड़ के बाहर है, बहुत अब हमारे बस की नहीं है, यानी कि एक लिमिट तक बस रहता है, उसके बाद बस में नहीं रहता। तो ऐसे ही हमें हर चीज़ का चिंतन करना चाहिए। हम कहते हैं ना घर की नारी की का कहूँ, ये कर क्यों नारी ना है, ये भी नारी छूट जाएगी। हम उसको सुधारें, इसको सुधारें, सबको सुधारने में लगे रहें, हम खुद को ही सुधार लें। आप ना बच्चों को सुधारो, ना पति को संवारो, ना पत्नी को संवारो, खुद को सुधार लो। क्योंकि जो पति पत्नी हैं वो पहले नहीं थे और आगे भी नहीं मिलेंगे, इस जन्म में मिले, इस जन्म के हैं, तो इस जन्म में भी तो आप ही मिले हो ना। खुद को खुद मिलो, खुद को खुदा कर लो, खुदा से खुद को जोड़ लो। जब खुद को जोड़ लोगे तब तुम्हारा कल्याण होगा। खुद को खुदा से जोड़ कर देखोगे तब लगेगा कि मेरे अंदर तो बहुत कमी। हम सामने वाले को देखते रहे, इन आंखों की दृष्टि क्या है, सामने जाती है। आँख खोलो तो सामने जाती है, दाएं जाती, बाएं जाती, ऊपर जाती, नीचे जाती, लेकिन अंदर नहीं जाती।